हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न जिनका भी ज़ोडिएक साइन मकर राशि है। ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है ये क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस है। यहाँ पे 14 से लेके 24 का जो टाइम और पीरियड है आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेके आने वाला है, क्या शिफ्ट होने वाला है। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो यस, एट द एंड ऑफ योर रीडिंग देयर विल बी अ पिक अ कार्ड रीडिंग, सो लेट मी ड्रिंक वाटर। तो जैसे कि यहाँ पे मकर राशि में भी सब कैटेगरी होगी जहाँ पे इंट्यूटिव, क्योंकि मुझे ये चीज़ इंट्यूटिवली आई कि मुझे डिवाइन के मैसेजेस आए। लाइक आई फील लाइक मुझे ये चीज़ क्विज आप लोगों के लिए क्रिएट करनी है, तो ये आप लोग भी इंट्यूशन के थ्रू ही सिलेक्ट करोगे। देयर विल बी 3 कार्ड जहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ योर रीडिंग आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है और देखना है कि वो क्या स्पेसिफिक मैसेज है जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं और जिसकी श्योरिटी पूरी है कि वो लाइफ में आपकी इस टाइम ऑफ पीरियड में होने ही वाली है। ठीक है, और तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए 14 से लेके 24 के बीच में कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज होगा डिवाइन। ओके, दीज आर योर मैसेजेस। यू आर फीलिंग गुड एनफ अपने आप में, रेजोनेंस, एक्सपेक्टेशन, रीग्रुप, स्पिरिचुअल पाथ। ओके, एंड एक्सपेक्टेशन का कार्ड है आप लोगों के लिए। नाउ सी, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कार्ड है, जो एनर्जीज निकल के आ रही है वो आपके लिए है कि आपके प्रॉब्लम्स का बेटर आउटकम, बेटर सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। इस टाइम ऑफ पीरियड में आप अपने आप से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। इस टाइम ऑफ पीरियड में आप अपने आप को ऑनर करने वाले हो, अपने ड्रीम्स को ऑनर करने वाले हो। एंड किसी चीज़ की हिम्मत और करेज हो रही है आपको कि आप उस चीज़ को स्पीक आउट कर सको, लोगों के सामने प्रेजेंट कर सको। जैसे सच को बोलने का सामना, सच को बोलने की हिम्मत आप में हो रही है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे इस टाइम ऑफ पीरियड में इंसिडेंस आप लोगों के लिए होगा। नाउ दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग कि आपके लिए कोई आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, इस टाइम ऑफ पीरियड में यू आर ड्राइंग आउट द क्लियर बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। ये मुझे अगर मेरे साथ रहना है, इफ़ यू वांट टू बी विथ मी, या फिर ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिसके लिए आप बाउंड्रीज यहाँ पे क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। एंड यू वांट कि जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट की उसकी आप भी रिस्पेक्ट करो और सामने वाला भी रिस्पेक्ट करे। तो मेक श्योर आप इस चीज़ का कर रहे हो। नाउ सबसे पहला जो कार्ड है वो आप लोगों के लिए है वो जॉय एंड ह्यूमर का। दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं आप हंसी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। पर ऐसे पर्सन है जिसके चेहरे पर स्माइल बहुत रेयर आती है, तो आप इस चीज़ को बदल रहे हो। आप आपके आईब्रोज हमेशा सिकुड़े हुए रहते हैं, या चेहरे पे आपको रिमाइंड कराना पड़ता है कि आपके चेहरे पे स्माइल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपके लाइफ में ऐड हो रहा है, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि ये लाफ्टर की वजह से आपके लाइफ में हीलिंग आने वाली है, बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, शायद आपकी स्माइल से देख के सामने वाला हील होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ को आप रियलाइज़ करो। तो हो सकता है कि आप एक अपने चेहरे पे हमेशा फेक स्माइल रखो या फिर ट्रू स्माइल रखो, बट ये चीज़ आपको लाइफ में अंदर से हील करेगी और सामने वाले को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएगी। बिकॉज सामने वाला जो भी है ये आपका लव्ड वंस हो सकता है जो चाहता है कि आप हमेशा खुश रहो। एंड बिकॉज ऑफ हिम और हर यू आर ब्रिंगिंग स्माइल ऑन टू योर फेस। ठीक है, नाउ इस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ज़्यादा जॉय की एनर्जी में जा रहे हो एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप यहाँ पे कर रहे हो। अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है उसको मुस्कुरा के यहाँ पे फेस करने की एटीट्यूड में जा रहे हो, क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका हंस के यहाँ पे सामना करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो ये एक एटीट्यूड आप कैरी करने वाले हो। यहाँ पे रेजोनेंस का कार्ड बता रहा है कि आपके लिए आप एनर्जी को नोटिस कर रहे हो। इट इज़ लाइक जस्ट नाउ आपको मैंने कहा कि आपको नोटिस करना पड़ता है कि आप ड्रिंक, मतलब आपको पता है कि आपको पानी इनफ पीना है, बट आपको अचानक से ये रिमाइंड खुद को कराना पड़ता है कि आप पानी इनफ नहीं पी रहे हो, आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, आपके आईब्रोज सिक रहे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए जिसको कि आपको पता है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी टू डू, बट अगेन यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ। तो टाइम टू टाइम आपको खुद को रिमाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप एनर्जी को आप नोटिस करो कि आप किस एनर्जी में रह रहे हो। क्या आप उस एनर्जी में रह रहे हो जहाँ पे कि आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ रेजोनेट कर सको, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप अलाइंड हो, आप उस वाइब्रेशंस में हो। सो यू आर नोटिसिंग दैट यहाँ पे। एंड इट इज़ समथिंग लाइक कि
आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि आप कौन सी एनर्जी को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और कौन सी एनर्जीज को आप जो है कि रियलिटी, मतलब ये जो 3D रियलिटी चल रही है आप लोगों की, उसमें आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो बाय वर्किंग विद दिस एनर्जीज, ठीक है, वर्किंग ऑन दिस एनर्जीज। यहाँ पे नाउ यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ है कि वो पाथ जिससे आप समझ में आ रहे हो कि मुझे ये पाथ अपने डायरेक्शंस, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स की तरफ नहीं लेके जा रही है, उसको यहाँ पे आप रिलीज कर रहे हो। ये कार्ड स्पिरिचुअल पाथ का बता रहे हैं, स्पिरिचुअल सोल्यूशन मिल रहा है आपके प्रॉब्लम्स का, जो भी चीज़ है आपके जो भी स्पिरिट्स है आप उनके साथ अलाइंड यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पे आपका ट्रू सेल्फ है, यू आर गेटिंग बैक इनटू दैट, यहाँ पे ये चीज़ नजर आ रही है। सिंक्रोनिसिटी में आप जो है कि वापस से आते हुए दिख रहे हो फॉर योर हाईएस्ट गुड। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है और यू ग्रुप करते हुए मुझे दिख रहे हो, और एक पूरी ग्रुप मिलके कहीं जा रही है, किसी चीज़ के ऊपर काम कर रही है, या किसी वेकेशन में आप लोग जाते हुए दिख रहे हो। इसके लिए इंटेंशन और क्लियरिटी आप सेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आपको एक्सपेक्टेशन और बेटर आउटकम्स मिलते हुए नज़र आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपके लिए चीज़ों को लेके होने वाला है। इस टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो पूरी होती हुई दिख रही है, कि जो आपकी डिमांड है या जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ पे पूरी होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। ऑल राइट, एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे एनफ को भी कार्ड है, तो यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ। यहाँ पे आप खुद से जो है कि सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में। नाउ लेट अस सी कि यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के। कोई आपको बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ऑफ पीरियड में सोच रहा है, ऑन एंड ऑन किसी के दिमाग में जो है कि आप चलते हुए दिख रहे हो, तो समवन इज थिंकिंग अबाउट यू ऑन एंड ऑन। हो सकता है किसी भी डिस्टेंट फ्रेंड का कॉल या मैसेजेस आप लोगों को इस टाइम ऑफ पीरियड में आ सकता है। यहाँ पर समवन कोई आपके लाइफ से जा रहा है, कुछ सिचुएशन एंड हो रही है, ये प्रॉब्लम और टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल रहा है, कोई ट्रबल से बाहर आ पा रहे हो, कोई एक क्वेश्चन आपके ऊपर लगा हुआ था वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे किसी चीज़ से रिलेटेड या कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, न्यूबॉर्न बेबीज, या फिर न्यूज़ ऑफ अ बर्थ यहाँ पे है, या फिर नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स का सक्सेसफुल सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे कुछ सिचुएशन या हॉटिक वाली टेम्प्रेरी सिचुएशन आपके लिए आती हुई दिख रही है। आप डील कर सकते हो या रिलेशनशिप में हो ऐसे इंसान के साथ, मैन के साथ, हु इज विद द डार्क कम्प्लेक्शन। कोई फैमिली सॉरो वाला सिचुएशन हो सकता है, कोई फैमिली मैटर्स काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे हो सकती है आप लोगों के लिए। ना यहाँ पे कोई रास्ता, कोई प्रॉब्लम, कोई सोल्यूशन आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। वी हैव टेक केयर ऑफ द एनिमीज और वर्किंग अगेंस्ट यू। हो सकता है यहाँ पे आपको वार्निंग भी मिल रही है कि एनिमीज जो है आपके पीछे काम कर रहे हैं, आपको पीछे खींचना चाह रहे हैं, तो टेक केयर ऑफ देम। ये टाइम पीरियड है जहाँ आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, किसी के साथ डीप फ्रेंडशिप या फिर होती हुई आपकी दिख रही है जो आपके ही कैटेगरी के है। लाइक आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल के साथ यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए होगी पिक अ कार्ड फॉर द सब कैटेगरी एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है एंड वी विल सी कि क्या वो इंट्यूटिव मैसेजेस है जो आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। तो कैटेगरी के अंदर जो है कि सब कैटेगरीज है फॉर द कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड नंबर 1 को अगर आपको लगता है कि इंट्यूटिवली आप कार्ड नंबर 1 को सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए है, दिस इज नॉट फॉर यू। तो दिस इज कार्ड नंबर 2। अगर आपको लगता है कि आप कार्ड नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए कार्ड नंबर 2 होगी। दिस इज द कार्ड नंबर 3। तो आप जिस कार्ड के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो या इंट्यूशन आपकी कह रही है, आपको उस कार्ड को सेलेक्ट करना है एंड वी विल सी कि क्या आपके लिए इंट्यूटिव मैसेजेस यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज कार्ड नंबर 1 जहाँ आपको मिल रहा है गाइडेंस, आपको यूनिवर्स से कोई आंसर, कोई गाइडेंस मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। किसी आंसर्स को आप रिसीव करते हुए दिख रहे हो खुले दिल के साथ, कोई गाइडेंस आप रिसीव कर रहे हो जो आप चाहते थे यूनिवर्स से। नाउ ये आप लोगों के लिए, अगर आपने कार्ड नंबर 2 को सिलेक्ट किया था तो आगे आपके लिए अच्छे टाइम आते हुए दिख रहे हैं। कोई यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंटल ब्रेक आ रहा है,
इमेजिनेशन पावर को आपको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, एंड इसी से आपको ब्रिलियंट आइडियाज़ और इंसाइट आ सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है आप अपने माइंड के साथ काम कीजिए, अपने माइंड को टोटली क्वाइट कीजिए, सो दैट आपको एक मेंटल ब्रेक मिले। और इस जो मेंटल ब्रेक का समय है, फॉर एग्जांपल मेडिटेशन का समय, आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन थ्रू योर इमेजिनेशन जो है कि मिल सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए मूविंग ऑन का कार्ड, अगर कार्ड नंबर 3 को आपने सिलेक्ट किया था तो ये कार्ड मूव ऑन का है। और ये कार्ड आप लोगों को बता रहा है कि किसी चीज़ से डिटैच हो रहे हो, किसी सिचुएशन से जो आपको सर्व नहीं करती है। फॉर एग्जांपल आप क्योटिक सिचुएशन या हमेशा इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाते हो, तो आप बाहर निकल रहे हो, तो यहाँ पे डिटैच कर रहे हो खुद को ऐसे लोगों से या फिर ऐसे सिचुएशन से जो आपको सर्व नहीं करते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ का एक फेज एंड हो रहा है और दूसरा जो है कि ब्राइट फेज या बेटर फेज जिसको आप बोलो वो शुरू होता है, वो आप लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, सो ये आपकी इंट्यूटिव मैसेज है जो भी आपने सिलेक्ट किया था। अगर आपको लग रहा था कि आपको 2 कार्ड को सिलेक्ट करना चाहिए था, तो यस, दिस इज द मैसेज फॉर यू। सो या दिस इज योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।